अच्छा, तो 2022 मॉडल ज़िमको बाइक जो कि इन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस लेके आई हैं। कंपनी ये कहती है कि यार हमने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। बाइक की टैंकी का स्टिकर अगर आप चेक कर लें, और उसके अलावा जो सिलेंडर इन्होंने लगाया है वो काफ़ी हद तक होंडा का मुकाबला करने वाला सिलेंडर लगा है, और काफ़ी सारी चीज़ें ये कह रहे हैं कि हमने चेंजिंग की है इसके अंदर। तो उस्ताद जी देख लें कि ये सिलेंडर तो उन्होंने बिल्कुल होंडा की तरह, होंडा 70 की तरह बना लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या क्या इन्होंने चेंज किया होगा? काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। सिलेंडर ठीक है क्या, क्योंकि 90 सीसी है और क्योंकि पिक तो ज़्यादा है ना। वो 72 सीसी है, ये 90 सीसी है, क्योंकि उससे पिक इसकी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब किताब से बनाई है। इसमें सिल्वर में आया है, इसका मतलब है कि ये अब हीटअप नहीं होगा। ठीक हीटअप नहीं होगा, गैमेश नहीं पकड़ेगा। और अब देख लो उससे यानी कि पहले से जो है ना काफ़ी चेंजिंग की हुई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सामान ठीक है। में और ये आप देख सकते हैं कि बाइक का जो रेयर टायर है 250 नंबर, इन्होंने कौन सा यूज़ किया है ये भी देखते हैं। तो ये इन्होंने उस्ताद जी पैंथर कंपनी का यूज़ किया है। और उसके अलावा जो शाख हैं पिछले वाले, वो जिस तरह नॉर्मली ये लगाते हैं वही शाख सुपरिंग वाले लगे हुए हैं, मतलब कि शाख वही लगे हुए हैं। टायर पैंथर का इन्होंने यूज़ किया है, और चनकावर भी मेटल बॉडी में है और अच्छा चनकावर नज़र आ रहा है बज़ाहिर। तो बाकी ये है कि होंडा के मुकाबले में तो उन्होंने कोशिश तो की है, पर जब इसको चलाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि यार असल चीज़ वाइब्रेशन होती है। होंडा 70 में वाइब्रेशन नहीं है, इसमें वाइब्रेशन का पता चलेगा। तो ये इन्होंने चनकावर और शाख में जो वही सेम लास्ट टाइम वाली चीज़ें लगाई हैं वो है। उसके अलावा मडगार्ड भी वही लगा हुआ है। और इसके पिछले वाले इशारे अगर आप देखें तो अगले भी सेम इसी तरह के थे, वो हमने उतार लिए हैं। तो ये इसका साइलेंसर लगा हुआ है जो कि बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह की पिछली दफ़ा था। तो उस्ताद जी आपको क्या लगता है कि ये इन्होंने टेक भी मेरे ख्याल से वो होंडा 70 वाली लगा ली है, सीट कवर ज़िमको का अपना लगा हुआ है, सीट भी वही लग रही है जिस तरह की लास्ट टाइम थी। तो क्या समझते हैं कि कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है आपको इसमें? नहीं, मुझे तो कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि टेक भी अच्छी है, टेक भी मजबूत है। जी जी किक का हिस्सा, किक भी ऐसी है जैसे होंडा 70 की आई है। बिल्कुल, तकरीबन काफ़ी किया होंडा जी को। जी बिल्कुल कॉपी किया, लेकिन चीज़ अच्छी लगाई है इसमें। जिनको जितनी भी आई है अभी मेरे ख्याल में जो अच्छी आई है 22 मॉडल में। ओवरऑल तो चीज़ उस्ताद जी अच्छा सही समझ तब आएगी जब इसको हम रोड पे चलाएंगे, वाइब्रेशन चेक करेंगे इसकी। नहीं, इंशाल्लाह ठीक होएगी क्या, क्योंकि अभी जितना भी जो जिनको वाले दे रहे हैं माल अच्छा दे रहे हैं। और दूसरी बात है जिनको की गाड़ी वैसे भी अच्छी आ रही है। ज़िमको का हमारे इस एरिया में हरीपुर में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। बिल्कुल। तो ये इन्होंने टैंकी का स्टिकर लगाया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये टैंकी का स्टिकर है। ये तो कार्बोरेटर इन्होंने वही उस्ताद जी लास्ट टाइम वाला यूज़ किया है, या इसके अंदर कुछ चेंजिंग हो सकती है? नहीं, वही है इसका अपना जो वो है कार्बोरेटर, इसका जेन्युइन शुरू से यही आ रहा है। ठीक हो गया। तो अगर प्लग की बात करो था जी, प्लग इन्होंने ये प्लग कैप लगा हुआ है, और उसके बाद प्लग देखते हैं कि कौन सा इन्होंने लगाया है। मेरे ख्याल से ये चाइना का ही लग रहा है। तो चाइना ये का प्लग है। हाँ बिल्कुल चाइना का। और ब्राइट एक्स इस नाम का ये इन्होंने प्लग यूज़ किया। अगर ये उस्ताद जी एनजीके का जेन्युइन यूज़ करते तो ज़्यादा बेहतर उससे ज़्यादा होता कि ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उससे जो है ना थोड़ी सी करंट की जो है वो मजबूती होती है उसमें। करंट पूरा पूरा जी, मिलता है और मिसिंग नहीं करता पाइप। मिसिंग नहीं करता है। लेकिन इस ये जो प्लग ये इसे ठीक नहीं दिया। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे प्लग अच्छा देंगे ये। बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने करना भी चाहिए कि यार चीज़ें कम से कम अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि रेट तो इनका उस्ताद जी 56 से 57 हज़ार इसका रेट है बिल्कुल। 2022 मॉडल का। होंडा का तो तकरीबन 87 हज़ार था और 4 हज़ार और बढ़ गया अभी। नहीं अभी तो ये इन्होंने हेड के अंदर जो होंडा ने चेंजेस की थी, इसके जो नट थे 4, उसके नीचे इन्होंने वाशलें रखती थी चारों के नीचे। जी, ये जी। इन्होंने वही सेम चीज़ की है। हमने ठीक बनाया है। चादर नट टोपी के दिन पहले एक सादा नट आता था, लेकिन अभी सादा नहीं, चादर टोपी के उसमें और लिख ये जो दिए ऑयल सेम। वाला है उस्ताद जी, इसके नीचे इन्होंने वही सिल्वर वाली जी, वाशल ली ये है। यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि ये एल पंप वाली स्टार्ट होता है ये। ठीक होगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला टायर है दोस्तों, देख सकते हैं ये भी इन्होंने पैंथर का यूज़ किया है। और पैंथर के टायर भी अच्छे होते हैं। बहरहाल अगर सर्विस का लगा देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। बहरहाल कंपनी ने ज़रा कुछ सोचा होगा। तो ये इसकी स्पोक्स रिम है, आप देख सकते हैं। इसकी जो ब्रेक शू प्लेट है ये भी आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम वाली कोई चेंजेस नहीं है। और अब जो यूज़ की गई है वो लेदर वाली अब है, कोई डिस्क ब्रेक नहीं दी गई है। क्योंकि इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस की जाए कि यार नॉर्मली जो चीज़ें लग के आती है उससे बेहतर हो। ये फ्रंट मड गार्ड है, और ये इसके दोनों फ्रंट वाले शाख आप देख सकते हैं वही लास्ट टाइम की तरह। और शाख इनके बेहतर हैं, अच्छे हैं, नरम है, काफ़ी हद तक महसूस हो रहा है। और किसी किस्म की आवाज़ नहीं है फ़िलहाल तक। तो बाकी तो ज़ाहिर है जब रोड पे चलेगी और कुछ टाइम चलने के बाद ये पता चलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। रेयर शाख भी आप देख लें, पिछले वाले शाख ये भी अच्छे हैं, बेहतरीन है, नरम है, किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। उसके बाद अगर मीटर की बात करें उस्ताद जी, तो मीटर इन्होंने ज़िमको का अपना दिया हुआ है। और इसको तो रोड पे जब चेक करेंगे उस्ताद जी तो फिर पता चलेगा फुल स्पीड कितनी है इसकी। नहीं, इंशाल्लाह कंजन स्पीड अच्छी होएगी। और दूसरी बात है कि ये 78 का सिलेंडर है, मोटरसाइकिल भी पायदार है, अच्छी मोटरसाइकिल है जिनको की। और ये इन्होंने ये जो असेंबली दी है
असेंबली दी हुई है इसमें, वही लास्ट टाइम की तरह कोई बटन आरन इशारे और लाइट के। यहाँ असेंबली भी इनकी अच्छी आ रही है, माल जितना भी तकरीबन गिरिपों वाला जितना भी सेट है अच्छा आ रहा है। ठीक हो जी। दोस्तों लीवर इन्होंने जो दिए हैं वो सिल्वर में दिए हैं, चूँकि अभी तो प्लास्टिक वाले भी आ रहे हैं वो इन्होंने नहीं लगाए। तो बहरहाल ये हेडलाइट है, हेडलाइट का आप देख सकते हैं कि बल्ब लगे हुए अंदर, वही लास्ट टाइम की तरह हेडलाइट मुकम्मल इन्होंने वही लगाई है जो कि पिछली दफ़ा थी। थोड़ा क्वालिटी में बेहतर नज़र आया, फिनिशिंग इनकी अच्छी लग रही है, चूँकि नया बाइक है तो कोशिश इन्होंने यही की है कि यार चीज़ें नज़र सही आएँ। बाकी जब ये चलेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि यार इसमें क्या चीज़ कितनी नुकसानदेह है, कितनी ख़राब है, किस हिसाब से। तो ये इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे जो इंडिकेटर्स हैं वो चल रहे हैं। तो अभी रोड पे साजी मैं ख़ुद इसको ज़रा ड्राइव करके आता हूँ। इसका दोस्तों अभी आपको जो इंजन साउंड है वो किस तरह से इसकी आवाज़ होगी वो आपको फर्स्ट टाइम चेक करवाएंगे कि जो ही बाइक अगर आप लेते हैं तो इसका आवाज़ किस तरह से वो आप सुन लेंगे। तो अभी मैं इसको उस्ताद जी ख़ुद भी चेक करके आता हूँ कि यार इन्होंने जो चीज़ें दी हैं उसमें क्या वाइब्रेशन है कि नहीं है। इंशाल्लाह इसमें वाइब्रेशन इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन जो है चलने के हिसाब से बड़ी प्यारी और बिल्कुल खामोश गाड़ी है ये, और अच्छी स्पीड है। और उस्ताद जी बाइक जो है वो फुल स्पीड से जा रही थी, बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें थोड़ी वाइब्रेशन का मसला है उस्ताद जी लास्ट टाइम की तरह। असल वाइब्रेशन इसलिए है ना, नया मोटरसाइकिल है, इसके मैं आपको बताऊं कि इसके नट काबले एक दफ़ा टाइट करने पड़ेंगे और इसके व्हीलों की जो स्पोकें वो टाइट करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्पोकें और नट काबले वो लाजमी लूज़ होते हैं, वो टाइट होंगे तो गाड़ी बिल्कुल खामोश हो जाएगी। ठीक हो गया उस्ताद जी। अभी हम इसको दोस्तों फुल स्पीड पे चेक करने वाले हैं कि यार फर्स्ट टाइम अगर बाइक को आप फुल खींचे तो बाइक कितना कुछ जो है वो मीटर पे दिखाता है कि यार कितनी स्पीड पे जा रहा है। तो जो होंडा 70 था और उसके अलावा भी जो बाइक्स हमने चेक किए इससे पहले वो तकरीबन 80 तक जाते हैं। तो उस्ताद जी इसको भी अभी चेक कर रहे हैं, ये आप देख लें कि बाइक 60 से ऊपर चला गया है। तो कोशिश ये करते हैं कि यार 80 से ऊपर जाए, बहरहाल चेक करते हैं कि कितना कुछ ये जा रहा है। उस्ताद जी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है बाइक में नज़र आ रही है, चूँकि स्पीड इसकी ज़्यादा है, शायद इस वजह से बहरहाल बाइक में वाइब्रेशन है, जिस तरह होंडा 70 में है उस तरह की इसमें वाइब्रेशन उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह अभी वापसी आएंगे, इसका व्हील शील खोल के और इसके जितने भी पूरी बॉडी के नट काबले सारे टाइट करेंगे और इसके पूरी दोनों व्हीलों के जो जाल टाइट करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल खामोश करेंगे इसको। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाइक फुल स्पीड पे हमने चेक करके अभी वापस वर्कशॉप पे लेके आए हैं। तो इसके दोनों व्हील हम खोलेंगे, इसके अंदर जो ब्रेक शू यूज़ किए गए हैं वो भी चेक करेंगे। पिछले वाला व्हील अभी उस्ताद खोल रहे हैं, तो इसके अंदर जो ब्रेक शू दिए गए हैं वो भी चेक करते हैं कि यार होंडा वालों ने तो बिल्कुल ओरिजिनल जो ब्रेक शू दिए हैं, क्या इन्होंने भी वही दिए हैं कि नहीं। फ़र्स्ट टाइम आपको दिखाते हैं कि यार किस तरह के ब्रेक शू जिमको कंपनी ने यूज़ किया है। तो ये व्हील अभी उस्ताद खोल रहे हैं और ये आपको बताएंगे। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्हील बाहर निकाल के, और इसके ब्रेक शू भी सही हैं, अच्छे हैं, इतने हल्के भी नहीं हैं, लेकिन चीज़ अच्छी दी है। जी उस्ताद जी ब्रेक उस हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो होंडा 70 को ब्रेक अगर बंदा मारे तो एक जगह पे रुकता है, ये थोड़ा सा आगे जाके रुकता है, इतनी ग्रिप नहीं है इसके ब्रेक में। असल बात पता क्या है, क्योंकि होंडा 70 में जेन्युइन ब्रेक शू दे रहे हैं, इसमें थोड़े से वो हल्की किस्म के हैं, लेकिन ये है मतलब कि ये तो लोकल क्वालिटी के नजर आ रहे हैं, लोकल कंपनी के, लेकिन ये है कि अच्छे ब्रेक शू डालेंगे इंशाल्लाह इस ब्रेक इसकी भी उसी जैसी हो जाएगी। अगर इसमें जेन्युइन ब्रेक शू डालें तो बिल्कुल पकड़ेगा, बिल्कुल एकदम पकड़ होगी इसकी। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके ब्रेक शू जो कि चाइना के हैं इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ब्रेक अगर आप मारेंगे तो एक जगह पे वो जिस तरह वो डिस्क ब्रेक लगनी चाहिए उस तरह नहीं लग रही। तो बाकी इन्होंने हब वही रखा हुआ है उस्ताद जी, और ये ड्रम रबर्स हैं, ये भी थोड़ा सा क्वालिटी में कमज़ोर नज़र आ रही हैं, जिस तरह होंडा 70 का है उसके मुकाबले में तो नहीं है, क्योंकि इसका तो रेट भी कम है होंडा 70 से, इस वजह से। असल यही चीज़ देखी जाती है ना, क्योंकि वो होंडा है और ये जिमको है, ये इन्होंने अपने हिसाब किताब से, कंपनी अपने हिसाब किताब से सामान डालेगी ना, क्योंकि हर आवाम जो है वो 80-90 हज़ार तो नहीं दे सकती ना। ऐसा ही है। तो इन्होंने दोस्तों ब्रेक जो यूज़ किए हैं बैरिंग, वो आप देख सकते हैं कि चाइना के बैरिंग है और क्राउन फिट कंपनी के ये बैरिंग है। तो ये ज़ाहिर है उसमें तो जापानी बैरिंग लगे हुए थे और नाची के ओरिजिनल बैरिंग थे होंडा 70 में, तो इसमें इन्होंने चाइना के बैरिंग और क्राउन के बैरिंग यूज़ किए गए। अभी ये फ्रंट इसका व्हील खोलते हैं, इसकी ब्रेक चेक करते हैं कि यार ब्रेक शू कौन से डालेंगे, शायद इसमें चेंज किया हो, तो वो भी देख लेते हैं। और जो इसके बैरिंग है
वो भी चेक करेंगे। तो ब्रेक शू तो उस्ताद जी बिल्कुल वही हैं जिस तरह पीछे इन्होंने यूज़ किया वही आगे भी यूज़ किया। ये हाँ, जिनको में यही आ रहे हैं शुरू से ब्रेक शू। और इसका कोई मसला नहीं है, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि क्योंकि अगर जिसकी गुंजाइश हो तो ब्रेक शू बदली का अच्छे वाले डलवा ले, जेन्युइन डलवा ले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो उस्ताद जी बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने जिस हिसाब से रेट रखा हुआ उस हिसाब से उन्होंने क्वालिटी भी यूज़ की है पार्ट्स की। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसके फ्रंट वाले ब्रेक शू हैं और पिछले वाले भी आपको दिखाए थे, और ये अगले वाले ब्रेक शू हैं, चाइना के ब्रेक शू हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है, बहरहाल रेट के हिसाब से जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो उस हिसाब से यही फिट आते हैं। तो ये फिट कंपनी के आप देख सकते हैं कि बैरिंग इन्होंने यूज़ किए हैं। अगले व्हील की ये हब है और इसके अंदर 6300 पूरा जो 6300 नंबर होता है उसका बैरिंग इन्होंने यूज़ किया है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चूँकि हमने इसमें रिव्यू करके तो इसकी जो जो चीज़ें इन्होंने कंपनी ने यूज़ की हैं और जो जो चीज़ें चेंज की हैं वो बताने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि जो बाइक जिमको बाइक लेना चाहते हैं तो उसको पता चल जाए कि यार जिमको किस तरह का बाइक है।